स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहां ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं 12वें दिन का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मोहम्मद नबी वनडे से संन्यास लेने का ऐलान किया है। वह किस देश से संबंधित है? वह अफगानिस्तान से संबंधित है, यानी कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है मोहम्मद नबी। अफगानिस्तान के ये खिलाड़ी 2025 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद उन्होंने ओडीआई कैरियर को समाप्त कर दिया है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हुआ है। वे निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वे थे सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी एक वाद्य यंत्र है जो शास्त्रीय संगीत का एक वाद्य यंत्र है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में सारंगी के महान साधक थे पंडित राम नारायण, जिनका निधन अभी 8 नवंबर 2024 को मुंबई के बांद्रा में हुआ है और इनके निधन के समय इनकी उम्र 96 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एच.एस. सोडी का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? एच.एस. सोडी ये शॉर्ट नेम है। वे थे पोलो खेल से संबंधित थे। एच.एस. सोडी का फुल नेम है हरिधर सिंह सोडी। उन्हें लोग प्यार से बिल्ली भी कहते थे और भारतीय पोलो में ये इनकी एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व था और 86 वर्ष की उम्र में उम्र की बीमारियों के कारण इनका निधन हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व टीकाकरण दिवस 2024 10 नवंबर को मनाया गया। यह हर साल 10 नवंबर को ही मनाया जाता है और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और टीकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है ये। और इस दिन टीकाकरण की शक्ति को याद दिलाया जाता है, जो बीमारियों को रोकने, जीवन बचाने और वैसे कल्याण को बढ़ावा देने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल को निर्वाचित किया गया है। ये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि NECM की बैठक में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, इसका शॉर्ट नेम है FICCI के अध्यक्ष नामित के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल की नियुक्ति की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कंप्यूटर को सीधे मेमोरी में डेटा प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है? वे कौन से देश ने विकसित किया है? वे किया है इजराइल ने। इजराइल अभी हमले की काफ़ी चर्चाएं चल रही है, लेकिन इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी फील्ड में नए नए शोध करता जा रहा है और इजराइल के जो टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता है, इन्होंने ऐसा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कंप्यूटर को सीधे मेमोरी में डेटा प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इस सॉफ्टवेयर ने मेमोरी में सीधे डेटा प्रोसेस करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आनी थी, यानी कि CPU की ज़रूरत को दरकिनार कर दिया, यानी कि CPU की ज़रूरत अब नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में PV सिंधु ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बैडमिंटन की केंद्रीय की आधारशिल रखी है? विशाखापट्टनम में PV सिंधु ने सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का शिलान्यास 7 नवंबर को किया है। कब किया? 7 नवंबर को।
विशाखापट्टनम में किया। इस केंद्र के लिए राज्य सरकार द्वारा जून 2021 में विशाखापट्टनम में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। यह पहल ग्रीनको के साथ साझेदारी के माध्यम से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इंजीनियर अनिल प्रधान को दिया गया है। वे किस राज्य से संबंधित है? अनिल प्रधान है, वो कौन से राज्य में से संबंधित है? वह है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यतः रहने वाले हैं अनिल प्रधान, जिनको हाल ही में तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इंजीनियर से सम्मानित किया गया है। ये एक इंजीनियर भी है ओडिशा के, और इनकी उम्र 28 वर्ष है और इनको ये तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने जीता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली गणेश का निधन हुआ है। वे कौन थे? दिल्ली गणेश, वे थे अभिनेता। दिल्ली गणेश है, वो अभिनेता थे एक, और 4 दशक के शानदार कैरियर में सहायक भूमिकाओं में अपनी बहुभूमि प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध तमिल अभिनेता, ये तमिल अभिनेता थे दिल्ली गणेश का अभी हाल ही में 9 नवंबर को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन 8 नवंबर को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान में किया गया है, और इसमें कर्नाटक की जनसंख्या हर 1 मिनट 10 सेकंड में, भारत की हर 2 सेकंड वास्तविक समय अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।